हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 हमने अभी तक उतना ही किया है जितना सिलेबस में है। बाकी के भी सम हम 100% सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार हम पहले थोड़ा चैप्टर को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, तो ध्यान से देखो, चैप्टर का टाइटल पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको इस चैप्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझना है जिसका नाम है इमेजिनरी क्वांटिटीज। क्या नाम है? इमेजिनरी क्वांटिटीज। तो इसको समझते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पे आएंगे। अब जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। ओके, तो इमेजिनरी क्वांटिटीज है क्या? ध्यान से देखो, हमें पता है कि 1 का स्क्वायर करें तो आंसर क्या आता है? 1। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो आंसर कितना आता है? 16। ओके, ध्यान से देखो, लेकिन अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो भी आंसर 1 आ रहा है। ओके, माइनस देखो 1 का स्क्वायर करो तो भी 1, -1 का स्क्वायर करो तो भी 1। अगर मैं -4 का स्क्वायर करूं तो भी 16, और 4 का स्क्वायर करूं 16। यानी किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलता है। ओके, चलो अगर मैं ऐसे करूं कि -√2 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, तो ऊपर पावर देखो √2 का स्क्वायर करते हैं। √2 का स्क्वायर क्या होगा? हमें क्या सिखाया गया है 8, 9, 10 में कि स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं √3 का स्क्वायर करूं तो भी आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अच्छा, मैं -√2 का स्क्वायर करूं, ध्यान से देखना, -√2 का स्क्वायर करते हैं हम, तो देखो स्क्वायर है इसलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, तो भी आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर मैं -√3 का स्क्वायर करूं तो अभी आंसर 3 आएगा। तो कि कोई भी नंबर अगर मैं ले लूं, कोई भी रियल नंबर ले लूं, रियल नंबर हमने बहुत अच्छे से समझा है कि जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, कोई भी नंबर अगर ले लो और उनका अगर स्क्वायर किया जाए तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है। राइट, देखो 1 का आंसर तो पॉजिटिव 1, -1 का स्क्वायर तो भी 1, पॉजिटिव 1, 4 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 16, -4 का स्क्वायर तो भी पॉजिटिव 16। यानी कोई भी नंबर ले लो, उसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। लेकिन इमेजिनरी क्वांटिटी, ओके, इमेजिनरी क्वांटिटी क्या है? तो ध्यान से देखो, इमेजिनरी क्वांटिटी वो है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो तो आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। अब ये क्या बात हुआ? अभी तो सर आपने बताया कि कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करो तो आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। अब आप बोल रहे हो कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो और अगर आंसर नेगेटिव मिल रहा है तो उसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। वापिस एक बार बोल देता हूं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो और आंसर आपको नेगेटिव मिले तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी क्वांटिटीज। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। आपको दिया हुआ है √-1 का स्क्वायर। ओके, देखो अब माइनस अंदर है, माइनस क्या है? अंदर है। और मैंने आपको स्टैंडर्ड 10 में भी बताया कि अगर रूट के अंदर माइनस हो तो वो नहीं चलेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड 10 तक था। अब 11th में हमें यही सीखना है कि रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, √-1 का स्क्वायर। अब हमें क्या सिखाया गया है? स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा? -1 ही रहेगा। हाँ, इस तरीके से होता, देखो इन दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पर -1 है जो रूट के अंदर है और यहाँ पे माइनस बाहर है, तो क्या हो जाएगा? देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम। ओके, ये 2 टाइम, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। √1 × √1 कितना हो जाएगा? 1।
तो ये तो हमने सीख लिया है। तो यहां पर ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर -1 है उसका स्क्वायर, तो क्या सीखा हमने, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, तो देखो माइनस आ गया। तो यही तो बता रहा हूं मैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो और आंसर अगर नेगेटिव आता है तो उसी को हम बोलेंगे इमेजिनरी क्वांटिटीज। एक और बताऊं मैं आपको, ध्यान से देखो, अंडर रूट -5 का स्क्वायर, देखो रूट के अंदर माइनस है, रूट के बाहर माइनस नहीं है। रूट के बाहर माइनस होता तो आंसर पॉजिटिव आ जाता, ये तो रूट के अंदर माइनस है, तो क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखो, इस चैप्टर के अंदर, पूरे इस चैप्टर के अंदर रूट में -1 को, रूट के अंदर -1 को हम आई से डिनोट करेंगे। किससे, आई से। आई मीन्स आयोटा, ये आपको याद रखना है, आयोटा। ओके, तो पूरे चैप्टर के अंदर अंडर रूट के अंदर जो -1 आएगा उसको हम क्या बताएंगे, आई से। और आई क्या होता है, आयोटा। ओके, जिसका पूरा नाम है। ओके, अब आप मान लो कि आपको इसको बताना है कि अंडर रूट के अंदर -43, चलो मैं थोड़ा छोटा नंबर ले रहा हूं, तो अंडर रूट के अंदर -1 को तो हम क्या लिखेंगे, आयोटा। कहीं पे भी अंडर रूट के अंदर -1 आया तो उसको हम आई लिख देंगे। ओके, अब इसको क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × -1, तो देखो 5 1 जा 5 और -5 हो जाएगा। दोनों के रूट को अलग लगाते हैं, √5 × √1, दोनों के देखो ये फॉर्मूला में बताया, √xy, तो क्या होगा, √x × √y, दोनों के ऊपर रूट लगा सकते हो। तो ध्यान से देखना, √5 और रूट के अंदर -1 को तो हमने क्या बताया, आयोटा। ओके, यानी रूट के अंदर -5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 आयोटा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो, मान लो कि आपको दे दिया √66 माइनस, रूट के अंदर -66, तो इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, 66 × -1 लिख सकते हैं, फिर रूट अलग अलग करते हैं, √66 और √-1, तो √66 तो वही रहेगा, और रूट के अंदर -1 को तो क्या बोलते हैं, आयोटा, यानी ये हो जाएगा। यानी रूट के अंदर -66 को हम क्या लिख सकते हैं, √66 आयोटा। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, चलो, -25, ओके, परफेक्ट स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ध्यान से देखना, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 इन द ब्रैकेट -1, डेफिनेटली लिख सकते हैं, 25 बन जाए 25 और -25, दोनों को अलग अलग रूट में लेते हैं, √25 × √-1। अच्छा, √25 तो क्या होगा, 5 होगा, और -1 जो रूट में उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इसका आंसर ये हो गया, यानी -√25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 आयोटा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो, √100, अब आप डायरेक्ट बता सकते हो, तो इसको मैं थोड़ा आपको बता दूं, 100 × -1 लिख सकते हैं, फिर √100 और ये √-1, तो √100 यानी कितना हो जाएगा, 10, और इसका मतलब तो क्या होगा, आयोटा, यानी आई। तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज। ओके, अब हम आई की अलग अलग वैल्यू को सीख लेते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में आयोटा का बहुत यूज करना है। तो ध्यान से देखना, आयोटा का वैल्यू क्या हो गया, रूट के अंदर -1। ओके, तो ध्यान से देखना, आयोटा का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर -1। अब आपको मान लो कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, आयोटा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर और ये, ओके, तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, यानी -1, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास। ये फर्स्ट वैल्यू थी, देखो आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। ओके, अब हम आयोटा क्यूब देखते हैं, तो ध्यान से देखना, आयोटा क्यूब, अच्छा ये दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, आयोटा कितना हुआ, रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1। ध्यान से देखना, अब हम आयोटा क्यूब निकालते हैं, तो आयोटा क्यूब,
अच्छा, आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना, आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितना है -1, और आयोटा को हम आई रखते हैं, आयोटा ही के रखते हैं, ये वैल्यू नहीं रखना है हमें अभी। तो ध्यान से देखो, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो गया माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो गया माइनस आयोटा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो गया माइनस आयोटा। ओके, मान लो कि हमें आयोटा रेज़ टू 4 का पावर निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, यानी आयोटा का पावर अगर 4 हो तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, ये सारी वैल्यू आपको नोटबुक में लिख लेनी है। ओके, चलो मान लो कि आपको आयोटा की वैल्यू आयोटा रेज़ टू 5 निकालना है, तो आप क्या लिखोगे आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर, 3 + 2 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा आयोटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आयोटा रेज़ टू 5 का वैल्यू क्या होगा आयोटा। ओके, तो इस तरीके से आप चाहो उतनी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो ये कुछ वैल्यू मैंने निकाली है। चलो मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे आयोटा की 9 की वैल्यू निकालनी है, आयोटा रेज़ टू 9, तो आप क्या लिखो आयोटा रेज़ टू 5, आयोटा रेज़ टू 4, क्योंकि ये वैल्यू है आपके पास। देखो आयोटा रेज़ टू 5 की वैल्यू क्या है आई आयोटा, तो ये आयोटा हो गया। आयोटा रेज़ टू 4 की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपका वैल्यू होगा कि आयोटा रेज़ टू 9 का वैल्यू क्या होगा आयोटा। इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ डिस्कस किया है कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है। तो इमेजिनरी क्वांटिटी वो होता है कि जिनका स्क्वायर करने पर आपको नेगेटिव आंसर मिले, उसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज। और आपको याद क्या रखना है, एक वैल्यू आप याद रखो कि आयोटा की वैल्यू क्या होगी रूट के अंदर -1। ओके, और उसके ऊपर से मैंने बहुत सारी वैल्यूज आपको बताई है। ओके, ध्यान से देखो, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर के टाइटल पर आएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, और उसको देखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आगे का आपको इजी तभी लगेगा जब आप इमेजिनरी क्वांटिटीज को समझोगे।